आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन बात है, एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो अक्सर क्लिनिक पर हम देखते ही हैं, एंड दैट इज़ गैस, फ्लैचुलेंस। गैस की समस्या ऑलमोस्ट 70 to 80% केसेस में, भले ही पेशेंट कई बार किसी और समस्या के लिए आता है क्लिनिक पे, बट वो गैस की समस्या कुछ ना कुछ पेट से संबंधित दिक्कत वो बताता ही है। मोस्टली हम ये देखते हैं कि आज के टाइम में ये गैस की समस्या इतनी कॉमन है बोथ सेक्सेस पे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, महिला पुरुष सभी में। तो क्या कारण है और क्या उपाय हैं? बहुत सारे वीडियोस YouTube पर हैं और आपने कई तरह के सजेशंस, उपाय, वीडियोस, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी और अप्लाई भी करने की कोशिश की होगी। तो आइए जानते हैं कि गैस बनने का पेट में क्या कारण है। तो बेसिकली 3 मेन कारण होते हैं। पहला जो कारण है वो है, हो सकता है कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हो, यानी कि कोई ना कोई परेशानी हो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे कॉमन कि किसी तरह का फूड इंटॉलरेंस हो सकता है, यानी किसी खाने की वजह से आपको पेट की कोई समस्या हो रही हो। जैसे कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, यानी उनको दूध या दूध से बनी चीज़ें जिसमें लैक्टोज होता है उससे तकलीफ होती है। एक और बीमारी है जो कि है सीलिएक डिजीज़, जिसमें हमारी आंतों के सीलियास छोटे हो जाते हैं। तो उनमें जो ग्लूटेन वाली डाइट है, ग्लूटेन वाली डाइट यानी कि जैसे कि मैदा होता है, तो उस तरह की डाइट से उनको दिक्कत होती है। या किसी तरह की कोई फूड रिलेटेड इंटॉलरेंस कई बार हमें देखने को मिलता है। हम बहुत सुनते हैं ये कि कई लोगों को बैगन खाने से दिक्कत होती है, कई लोगों को भिंडी खाने से दिक्कत होती है, किसी को दाल से दिक्कत होती है, किसी को मिल्क से दिक्कत होती है, किसी को अंडे से दिक्कत होती है। तो इस तरह की दिक्कत हर किसी को किसी न किसी चीज़ से कई बार हो सकती है। इसको फूड इंटॉलरेंस हम कहते हैं, एक कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। सेकंड जो कारण है वो है हमारी ईटिंग हैबिट्स, और हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह से ट्रेन करते हैं। कई बार हम देखते हैं ये कि एक आदत होती है बहुत सारे लोगों में कि खाना खाने के बाद तुरंत ही लेट जाने की, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा कारण है पेट में गैस बनने का और डिस्पेप्सिया का। एक टर्म आता है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया को हिंदी में कहते हैं बदहजमी, यानी कि आपका जो हाजमा है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा। तो फ्लैचुलेंस और गैस बनना इसी डिस्पेप्सिया का एक पार्ट हो सकता है। हालांकि गैस बनने के पीछे और भी रीज़न हो सकते हैं। वन ऑफ द रीज़न कुड बी डिस्पेप्सिया। और ये जो बदहजमी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना। अगर हम खाना खाने के बाद चलना फिरना कुछ करें हल्का फुल्का, या थोड़ी देर बैठें सीधे, तो ये समस्या नहीं होगी। इसके बारे में और बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। या हम कुछ ऐसा ले रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा तेल, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, वो भी गैस बनने का कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक, या कोई ऐसी सब्जियां जैसे कि बीन्स होते हैं, बीज वाली कई सब्जियां होती हैं, चने होते हैं, ये सब कई बार गैस बनाने का काम करते हैं। और एक बात करेंगे कि हम कैसे ट्रेन करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसका एक सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो बहुत लंबे टाइम से कोई ना कोई चूर्ण, कोई ना कोई टॉनिक वो लेते हैं इस पेट में गैस बनने की समस्या के लिए। पेट सही ढंग से साफ हो जाए, मोशन ठीक आ जाए, कब्ज की समस्या ना हो, इसके लिए वो कुछ ना कुछ टॉनिक, चूर्ण, और ये आप देखेंगे कई लोगों को हैबिट होती है बहुत लंबे समय से, 10 साल, 15 साल, 20 सालों से ले रहे हैं,
हम अपने घर में कई सारे बुजुर्गों में भी देखते हैं ये चीज़ कि वो काफ़ी लंबे समय से इस तरह का कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं पेट की समस्या के लिए। तो ये कैसे स्टार्ट होता है कि कहीं ना कहीं जब हमें पहली बार पेट की ऐसी कोई समस्या होती है तो हम अपना डाइट ना सही करके, अपना लाइफस्टाइल ना सही करके, या अगर एंजाइटी स्ट्रेस है कुछ उस पर ध्यान ना देकर हम एक इजी रूट अपनाते हैं। इजी रूट क्या कि हम किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर या कोई हमें सलाह दे देता है तो हम कोई चूर्ण, कोई टॉनिक या कोई मेडिसिन इस डाइजेशन के लिए हम स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उसकी हैबिट बन जाती है। और ये हैबिट लाइफ लॉन्ग चलती है जब तक, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उसकी आदत पड़ जाती है। अब उसके बिना आपका हाजमा सही ही नहीं रहेगा, आपको गैस बनेगी ही, आपको डकारें आएंगी ही, आपको कब्ज हो सकता है रहे ही, और ये फिर कभी नहीं छूटता। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति अगर उसको छोड़ने की कोशिश करता है, एक दिन अगर उससे मिस भी हो जाता है तो उसको फिर से पेट फूलने की, डकारों की इस तरह की समस्या हो सकती है। और तीसरा जो हम बात कर रहे थे वो है स्ट्रेस या एंजाइटी रिलेटेड, जो कि अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जीवन में एंजाइटी और स्ट्रेस हर किसी के हैं। और ये एंजाइटी और स्ट्रेस अगर हम मेडिकली समझें तो हमारे जो ब्रेन से जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, उनका सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है। तो अगर हम स्ट्रेस एंजाइटी की सिचुएशन में हैं तो हम जाहिर सी बात है कि हमारा हाजमा बिगड़ेगा, हमें गैस बनने की समस्या होगी, हमें डकारें आएंगी, हमारा डाइजेशन सही नहीं रह सकता, कब्ज़ की समस्या हो सकती है। तो मेनली ये 3 ही कारण हैं जो पेट में गैस बनने के लिए होते हैं। तो क्या करें इनको दूर करने के लिए? बहुत ही सिंपल स्टेप है। ये जो कारण है इनका ही इलाज करना है हमें। पहला, अगर कोई बीमारी है, अंडरलाइन कोई भी डिजीज़ है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कोई फूड रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है, आपको सीलिएक डिजीज़ है, आपको IBS या जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, वो भी अगेन उसमें भी एक फैक्टर एंजाइटी होता है। अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए आपको इलाज लेना होगा डॉक्टर के पास में। अगर आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, आप बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह से खाते हैं, तेल मिर्च मसाला, या आप खाने के बाद अगर तुरंत लेट जाते हैं, या थोड़ा वॉक वगैरह अगर आप नहीं करते, या आपका जो डाइट है अगेन वो प्रॉपर नहीं है, तो उसको सही करिए, उसको करेक्ट करिए। एक हैबिट डालिए कि खाना खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं, थोड़ा सा वॉक कर लें, बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाला ना खाएं। रात के समय में प्रोटीन इंटेक को हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जैसे कि दालें हैं, जैसे कि बीन्स हैं, इनका सेवन रात में हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन जो है वो कहीं ना कहीं गैस बनाने के लिए जाना जाता है। इसके बाद तीसरा जो फैक्टर था दैट इज़ स्ट्रेस और एंजाइटी रिलेटेड, जिसको कि हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी इसका सीधा हम संबंध लगा लेते हैं कि हमें कोई मानसिक बीमारी होगी, तो उस फैक्टर को हम इतना तवज्जो, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि हमें देना चाहिए, क्योंकि वो सीधा हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करता है। तो आप उसके लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। योगा मेडिटेशन से बहुत हेल्प मिलती है स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने में। ये 3 चीज़ों को अपनाएं। और इसके बाद होम्योपैथी कहाँ पर यूज़फुल है? इन सारे ही केसेस में होम्योपैथी यूज़फुल है, चाहे आपको किसी तरह का डिसऑर्डर हो डाइजेस्टिव सिस्टम का, चाहे अगर आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ होने की वजह से आपको ये समस्या हो रही हो तो भी, और अगर आपको हैबिट है, ऐसे लोगों में जिनको बहुत लंबे टाइम से ये हैबिट है कोई चूर्ण कोई टॉनिक लेने की, तो उसे भी छुड़वाने में होम्योपैथी का एक बहुत ही अच्छा रोल होता है। धीरे धीरे वो चीज़ें छूट जाती हैं, और आपका जब डाइजेशन नॉर्मल हो जाता है तो आप होम्योपैथी भी बंद कर देंगे तो भी आपको फिर आगे समस्या नहीं होगी। तो होम्योपैथी इसमें भी बहुत लाभदायक है। और अगेन स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए होम्योपैथी से आई थिंक
बीइंग अ होम्योपैथ शायद मैं ये कह रहा हूँ, बट आई थिंक इससे बेहतर पैथी और कोई नहीं है, जो कि आपके दोनों ही शारीरिक और मानसिक लक्षणों पर काम करती है। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो के ज़रिए आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में गैस की समस्या क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और कैसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस गैस की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको, और अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस करिए और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप पुराने जो मेरे वीडियोस हैं हेल्थ एंड डिजीज़ अवेयरनेस से रिलेटेड, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में हेल्थ एंड अवेयरनेस वाले प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर मिलेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।